हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम ओ लेवल का जो प्रश्न पत्र है उसे हम देखने वाले हैं किस तरीके से ओ लेवल में क्वेश्चन आंसर आते हैं। ये M1 R5 का प्रश्न पत्र है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। ये इसका पहला पेज है, ये सेकंड पेज है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं। ये आज 22 अगस्त 2022 का पेपर है, तो आप इसे देख सकते हैं। अगर आपकी परीक्षा अभी नहीं हुई है तो आप इसमें से देख सकते हैं, एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर फंसेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और इन क्वेश्चन को दोहरा लें एक बार। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस सूट का एक घटक नहीं है। और दूसरा प्रश्न पूछा गया था, आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है। और तीसरा प्रश्न जो पूछा गया था, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, AIP का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस में न्यूनतम और अधिकतम डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का आकार क्या है। इसमें आपके विकल्प दिए हुए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, QR कोड का अर्थ है। QR कोड का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, कितनी स्प्रेडशीट्स डिफ़ॉल्ट रूप से नया सेल बनाती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल नाम डैश है। जो नाम है आप इसमें भर देंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, URL का पूर्ण रूप है। URL का पूर्ण रूप है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन था, ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन क्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा था, अगर भेजी गई ईमेल भेजने वाले के सेंट बॉक्स में नहीं है और ना ही रिसीवर के इनबॉक्स में है तो वह कहाँ होगी। सही विकल्प चुनें। तो इसका जो सही विकल्प है वो आप चुन सकते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, विंडोज़ OS के लिए वेब पेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। विकल्प आपके दिए हुए हैं, आप देखकर इन्हें टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, लिब्रे ऑफिस में कट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। लिब्रे ऑफिस में कट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। प्रश्न नंबर 15, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड के माध्यम से किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में प्रिंट डायलॉग खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फंक्शन से शुरू होता है। यहाँ पर डैश में आपको भरना है। अगला क्वेश्चन है, IASP का डैश है। IASP का डैश है, आपको बताना है IASP का फुल नाम क्या है। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग में तुरंत धन ट्रांसफ़र कराने के लिए किस भुगतान विधि का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डैश फाइल एक्सटेंशन के उपयोग टेम्पलेट के लिए किया जाता है। विकल्प आपके दिए हुए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सेल स्प्रेडशीट को सेव करने के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉडबैंड का उपयोग के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है आपको इसमें बताना है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में रेडू करने के लिए कुंजी का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन के स्लाइड पर समय निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डैश सबसे सामान्य परिसीमन है। इससे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से क्लाउड परियोजन मंडल हैं। कौन से क्लाउड परियोजन मंडल हैं। अगला क्वेश्चन है, हेडिंग का उपयोग करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। हेडिंग 1 का उपयोग करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस निर्देशिका में कॉन्फ़िगरेशन फाइलें रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर ईमेल में हस्ताक्षर किस स्थान पर दिखाई देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को हटाने की कुंजी डैश है। 35वां क्वेश्चन है, किसी टेक्स्ट के ऊपर दी गई लाइन क्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल डायलॉग के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में माइक्रो को एडिट करने के लिए कौन सा विकल्प उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, डिजीलॉकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्न में से कौन सा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में और थिसॉरस का विकल्प किस मेन्यू में है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की CPU निम्नलिखित घटकों से बना है। कंप्यूटर का CPU निम्नलिखित घटकों से बना है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डैश अधिकतम जूम प्रतिशत संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिग डाटा टेक्नोलॉजी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में फॉर्मेट सेल के डायलॉग को खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल डैश है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस में निम्नलिखित में से किसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के रूप में प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है जीमेल में अटैचमेंट का अधिकतम आकार क्या है। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस में रंग निर्दिष्ट करने के लिए किन दो विकल्पों का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50 अल्ट प्लस स्लाइड शो में निम्नलिखित में से किस प्रभाव के लिए प्रयोग किया जाता है। ये आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन हो गए। 51वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी वस्तु लोकल एरिया नेटवर्क में उपयोग नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन है एक प्रकार का वीआर वातावरण जिसमें विषयों को वास्तविक परिवेश से दृष्टिगत रूप से पृथक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सही इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप चुनें। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला किस प्रतीक होता है, किस प्रतीक से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है बराबर राउंड 175 - 2 का वैल्यू डैश है। इसमें आपको वैल्यू बताना है। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस में किस प्लेटफॉर्म पर काम कर सकता है। लिब्रे ऑफिस इनमें से किस प्लेटफॉर्म पर काम कर सकता है। अगला प्रश्न है आप एक स्लाइड में अधिकतम कितने दृश्य जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्तमानी जांच के लिए डैश फंक्शंस कुंजी का उपयोग किया जाता है। फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है स्पेलिंग चेक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में मौजूद नहीं है। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटनोट कहाँ है। इसके बाद अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सब्सक्रिप्ट करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है OTP सुरक्षित है क्योंकि विकल्प दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक स्लाइड में अधिकतम कितने व्यू जोड़े जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी एक डिजिटल भुगतान अंतरण की विधि नहीं है। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम जूम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस राइटर में सही प्रकार के पेज ओरिएंटेशन का चयन करें। अगला प्रश्न है प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को आप किस नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कुंजी का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में बना पैराग्राफ परिवर्तन के लाइन ब्रेक के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है यदि किसी कंप्यूटर में डैश नहीं है तो वह बूट नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक प्रकार का कर्नल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में तालिका शामिल करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है वेब एड्रेस को डैश के रूप में भी कहा जाता है।
इसके बाद अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या है। प्रश्न नंबर 75 किस प्रकार के डेटा को बिग डेटा कहा जाता है। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर ऑप्शन किस मेन्यू में मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में एंटी अलियासिंग सेटिंग को बदलने के बाद वर्तमान दस्तावेज के व्यू को पुनः स्थापित या रिफ्रेशिंग करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक शून्य विभाजन एरर है। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज किस मेन्यू में पाया जाता है। अगला प्रश्न है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है AMTP का पूर्ण रूप है। इसके बाद अगला प्रश्न है कंप्यूटर नेटवर्क के सही प्रकार का चयन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में डैश मेन्यू में एक इलेक्ट्रिक मेन्यू में एक इटैलिक और बोल्ट कमांड पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेन्यू होते हैं। अगला जो प्रश्न है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा चिन्ह दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेट टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब ब्राउज़र का सही नाम चुनें। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीमेल ईमेल पते के लिए सही प्रारूप चुनें। अगला प्रश्न है MAN डैश के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RAM का पूर्ण रूप क्या है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए निम्न में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा एरर कोड सूत्र से अविद्यमान बराबर चिन्ह को इंगित करता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कौन सा सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में हेडर शामिल करने का सही विकल्प कौन सा है। अगला प्रश्न है ब्लॉग क्या है, सही विकल्प चुनें। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल डैश चार्ट हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम किसके उदाहरण हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है पूर्ण स्क्रीन के लिए लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो हमने इसमें देखा ज़्यादातर इसमें लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप लिब्रे ऑफिस को एक बार पढ़कर अपना एग्ज़ाम देने जाइए जिससे कि अच्छे स्कोर कर पाएँ। अगर आप चाहें तो हमें कमेंट कर सकते हैं, जितने भी इसके क्वेश्चन हैं इसका हम आंसर एक नई वीडियो में क्वेश्चन आंसर करा देंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।